नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने राजस्थान के विधायकों को वहां की सरकार द्वारा अगले बजट में 75,000 रुपये का महंगा मोबाइल दिए जाने पर आपसे चर्चा की थी। मुझे अनेक दर्शकों ने जो प्रतिक्रियाएं भेजी हैं उनसे लगता है कि आम जनता इस तरह के निर्णयों से काफ़ी नाराज़ होती है। इसी संदर्भ में आज मैं मध्य प्रदेश के एक प्रसंग की चर्चा आपसे छेड़ना चाहता हूं। आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि मध्य प्रदेश के जो 400 पूर्व विधायक हैं, उन्होंने यहां के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम से मांग की है कि उन्हें विधायकों को मिलने वाले वेतन से आधी पेंशन दी जाए। भोपाल में जो सरकारी विश्राम गृह हैं उनमें ठहरने के लिए बहुत नॉमिनल किराया लिए जाए। विधानसभा में जो पूर्व विधायकों के लिए कार्यालय बना हुआ है उसमें होने वाले चाय नाश्ते का खर्च भी मुफ्त किया जाए। टोल टैक्स माफ किया जाए। वातानुकूलित क्लास में रेलवे की प्रथम श्रेणी की एक टिकट मुफ्त की जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेतन की आधी पेंशन, अभी 35,000 रुपये पेंशन मिलती है पूर्व विधायकों को। 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के जो पूर्व राजे महाराजा थे जिन्होंने आज़ादी के बाद अपनी रियासतों का विलीनीकरण भारत संघ में कर दिया था, उनके प्रीवी पर्स और उनको मिलने वाली अनेक विशेष सुविधाएं खत्म कर दी थी। उसका कारण ये बताया था कि देश में लोकतंत्र है तो इसमें इस तरह का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए और किसी को ये एहसास ना हो कि एक सामंत वर्ग अलग है। पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीते कुछ सालों में हमारे प्रजातंत्र में भी नव सामंतवाद का उदय हो गया और ये विधायक सांसदों को मिलने वाली इस तरह की सुविधाएं, विशेष रूप से पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि हमने उस राजतंत्र को जिसको कि खत्म किया उसको हम पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। गिरीश गौतम भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार ने या विधानसभा ने किसी भी प्रस्ताव में या किसी भी आश्वासन या वायदे में ये बात कही थी? और यदि नहीं कही थी तो क्या इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष को या मुख्यमंत्री को या सरकार को आम जनता से राय नहीं देना चाहिए? और यदि वो नहीं देते तो फिर मुझे लगता है कि वो जनमत को ठेंगे पर रखते हैं। आज जब देश में इतनी संचार सुविधाएं हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम को पत्र लिखना चाहिए। गूगल से उनका आप फ़ोन नंबर प्राप्त कीजिए, उनका ईमेल एड्रेस लीजिए और उनको मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि पूर्व विधायकों को इस तरह की सुविधाएं देने के पहले जनता की राय लिए जाना बहुत जरूरी है। यदि वो ऐसा नहीं करते फिर मुझे लगता है कि जनतंत्र में जनता के बारे में निर्णय करने का अधिकार तो विधानसभा ने अध्यक्ष ने अपने पास रख लिया, विधानसभा ने अपने पास रख लिया, लेकिन वो जो अपने बारे में निर्णय करते हैं ये इसका अधिकार उन्हें किसने दे दिया? ठीक है, संविधान में वो कानून के निर्माता है, पर कानून की परिधि में रह करके वो काम करो, ठीक है। ये देश प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र है, इसमें जनता की इच्छा सर्वोपरि होना चाहिए। यदि ऐसे मामलों में भी जनता की इच्छा नहीं जानी जाती और हम चुनाव में जो वायदे करते हैं उनसे इतर जाकर के इस तरह की सुविधाएं अपने जनप्रतिनिधियों को बांटते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम समाज में एक वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं और ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। ये तो कुछ लोगों का विकास है। इस प्रवृत्ति से बचना बहुत जरूरी है। मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं कि अपनी जागरूकता का परिचय दें और इस तरह की विसंगतियों का खुल करके विरोध करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।